सोनम वांगचुक जी की संग में इतनी गंदी हरकत हुई है कि उनको कॉलर पकड़ते हुए, हाथ पे पकड़ते हुए चादर में लपेट के, वो चादर में लपेट के इस तरह से घसीट के वो लेके गए। और जो उन्होंने गाली गलौज करी है माँ बहन की, और जो हंगर स्ट्राइक पे जो लेडीज थी हमारी और जो प्रोटेक्ट में फीमेल थी, उन सबके संग में मेल पुलिस आगे फीमेल पुलिस होगी पीछे। मेल पुलिस ने जिस अब टचिंग करी है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मैं शिक्षा हूँ, मुझे कैद कर रखा। क्योंकि ये अनपढ़ों की सरकार, ये वैसे ही ये नहीं चाहती है कि छात्र पढ़े लिख कर आए और हमसे सवाल करे। ये जवाब देने में असमर्थ हैं, और जब हमें उनसे जवाब मांगते हैं तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं। ये खड़े धर्मेंद्र प्रधान जी, इनसे बात करिए। लीजिए, इन्होंने मुंह पे टेप लगा लिया। अब तस्वीरें सामने देखिए कि एक छोटा सा आंदोलन कितना बड़ा रूप ले चुका है। सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां आज सुबह ही सोनम वांगचुक को पुलिस सिविल ड्रेस में आकर यहां से डिटेन करके ले गई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, और जानकारी ये भी मिली कि उन्हें सफदरजंग ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद भी कई छात्रों से जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनसे हाथापाई की गई है पुलिस द्वारा, उन पर भी बर्बरता दिखाई गई है। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर जुट गए हैं। और उस सोनम वांगचुक को जैसे ही यहाँ से ले जाया गया, उसके बाद ही सीजेआई यानी कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। हालांकि पहले उनका ये कहना था कि माइग्रेन की वजह से उन्हें खाना पीना और दवाई समय से लेनी होती है, इसलिए वो हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन आज उन्होंने खुद हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये प्रदर्शन अनिश्चित काल तक यूं ही चलता रहेगा, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। आइए सीधे आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और आगे आने वाले समय में ये प्रदर्शन और कितना बड़ा रूप लेने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मैं शिक्षा हूँ, मुझे कैद कर रखा। आपको कैद कर रखा है, इसलिए आपने जंजीरें और ये वर्दी पहन रखी, क्या देखिए? जी जी। ये कब हो गया आपके साथ? ये हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। देखिए, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, छात्रों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जब सरकार से या सरकार में बैठे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जब कोई हम सवाल करते हैं, जब उनसे जवाब मांगते हैं, क्योंकि ये अनपढ़ों की सरकार, ये वैसे ही ये नहीं चाहती है कि छात्र पढ़े लिख कर आए और हमसे सवाल करे। ये जवाब देने में असमर्थ हैं, और जब हमें उनसे जवाब मांगते हैं तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं। ये खड़े धर्मेंद्र प्रधान जी, इनसे बात करिए। लीजिए, इन्होंने मुंह पे टेप लगा लिया। अब इनसे क्या बात सवाल होते हैं, वैसे धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पर टेप लगाए, वो बोल नहीं पाते हैं। वो चूंकि ये मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे, अगर नौजवान मुद्दों की बात करता है, ये गुमराह कर देते हैं, ये दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं मामले। आजादी की कोई उम्मीद? ये शिक्षा आजाद होगी, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ जो प्रदर्शन में जो आजाद ना हुआ हो। मैं पूरी उम्मीद के साथ, मैं किसानों की धरती पीलीभीत यूपी से आया हूं, और पूरी उम्मीद के साथ आया हूं कि इन जैसे लोगों से शिक्षा आजाद जरूर होगी, और इस देश का मुस्तकबिल, इस देश का नौजवान इनसे शिक्षा आजाद कराएगा। देखिए, शिक्षा के गले में जंजीर है, पैर तक जंजीर है, हाथ में रस्सी बंधी हुई है, और ये रस्सी धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है। साफ लिखा है, मैं हूँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और दूसरी तरफ मैं हूँ शिक्षा, जिसको कैद कर लिया गया है। आजादी की उम्मीदें बची हुई हैं, लेकिन कब तक आजाद होंगे ये कहा नहीं जा सकता। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान से सवाल होते हैं, उनके मुंह पर टेप लग जाता है, वो बोलते नहीं है, वो बोल नहीं सकते, या फिर वो ना बोल पाने का दिखावा करते हैं। लेकिन शिक्षा बोल रही है, फिर भी उनको आजादी नहीं मिल पा रही है। अभी मेरे साथ आप एक व्यक्ति देख सकते हैं, जिन्होंने एक पोस्टर पहन रखा है, भूख हड़ताल जारी रहेगी, हाथ में तिरंगा है। और जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से हूँ मैं। क्या आप खुद एक छात्र हैं? देखिए, मैं योगा टीचर हूँ भरतपुर में, पर मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, जिस हिसाब से देखो, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर थे तो एक रिस्पेक्ट से ले जाते हैं उनको, हमें बुरा नहीं लगता। घसीटते हुए, गाली गलौज करते हुए, हम लोगों को धक्का धुक्की मुक्की करते हुए, सोनम वांगचुक के साथ ये सारी चीजें, सोनम वांगचुक जी की संग में इतनी गंदी हरकत हुई है कि उनको कॉलर पकड़ते हुए,
हाथ पे पकड़ते हुए चादर में लपेट के वो चादर में लपेट के इस तरह से घसीट के वो लेके गए। और जो उन्होंने गाली गलौज करी है माँ बहन की, और जो हंगर स्ट्राइक पे जो लेडीज थी हमारी और जो प्रोटेक्ट में फीमेल थी, उन सबके संग में मेल पुलिस आ गए, फीमेल पुलिस होगी पीछे। मेल पुलिस ने जिस हिसाब से टचिंग करी है और जो गंदी हरकत करी है वो अब हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, सभी सांसदों से, सभी एमएलओ से, सभी देश के देशवासियों से निवेदन है, आप तुरंत जंतर मंतर आइए और रात में आप यहीं सोइए। अगर हमको कुछ हो जाता, क्योंकि हम पानी भी जल्दी त्यागने वाले हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो एक ऐसा देश बनाना है जो संविधान को माने वो सरकार, हमें इस सरकार को उखाड़ना है। और जो सरकार से तनख्वाह लेगा वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या चपरासी। हमें इस सरकार को उखाड़ना है। अब ये हत्यारी सरकार है। 20 तारीख का आप लोगों का क्या प्लान है? 20 तारीख को हम लोग एक जन सैलाब के रूप में उमड़ेंगे और सरकार को हम पूरी रूप से गिरा देंगे हम, क्योंकि हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने की ताकत हम लोग रखते हैं। क्या पुलिसकर्मी सादी वर्दी में आए थे? हाँ, वो जो आतंकवादी थे पुलिसकर्मी नहीं, आतंकवादी। जी मैडम, आतंकवादी कैसे कह थे। सकते भारत देश की राजधानी में एक महान देश के वैज्ञानिक पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20 दिन के अनशन पर थे, क्या आ रहे बैठिए 24 आवर्स कैमरे मॉनिटर हो रहे, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? 40 व्यक्ति सीधे एक देश के महान वैज्ञानिक को, जिनका 10 किलो वजन कम हो चुका है, उन्हें जानवर की तरह घसीट कर लेके गई। इसमें मैडम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं, सीबीआई का इस्तीफा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का। जब भारत आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मैडम ये मैं लिख रहा था, मेरे एक केस में 3 स्टेट की पुलिस शामिल है। मुझसे 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से ये आश्वासन दिया गया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैंने सबको वो किया, सबको शेयर की थी। अजीत अंजुम भी कवर कर चुके हैं। ये देखिए या किस तरह की प्रताड़ना हो रही है देश की राजधानी में, किस तरह का स्वतंत्र भारत है। ये देखिए, थोड़ा मेरा फोन चालू है, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ से पानी काट दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, ये पानी बिजली सब बंद कर जी दिया जी गया। जी हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैडम ये 20 तारीख को नहीं है, आप स्वयं 1-2 घंटे बाद देखिए, ये पूरे देश में खबर फैल चुकी है। ये पूरे मैडम भारत देश का अपमान है। ये खबर ये एक जंतर मंतर तक नहीं रुकेगी, ये मैडम पूरे दुनिया में फैल चुकी है कि भारत देश की राजधानी में आज़ादी के करीब 78-80 साल बाद के वहाँ से एक देश के वैज्ञानिक जो कि 20 दिन से अनशन पे थे, उनका वजन कम हो चुका 10 किलो, उन्हें जानवर की तरह घसीटते हुए ले जाया गया था वहाँ कम से कम। उसके बाद मैडम 500 माफिया आए थे, 500। केंद्र सरकार की पुलिस ऐसा कर सकती है? क्या कर रहे थे ये गार्ड्स, क्या कर रहे थे? RAF भी थी, CRPF भी थी, कहाँ थे? उसके बाद 6 जून से एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद 28 जून को ये दोबारा धरने पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। और अब जो ये हंगर स्ट्राइक है वो काफी बड़ा रूप ले चुकी है। 20 दिन लगभग सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर रहे, उनका काफी वजन भी कम हो गया। उसके बाद आपने आज की तस्वीरें भी देखी होंगी, किस तरीके से उन्हें घसीट कर ले जाया गया, पर्दे में लपेट कर ले जाया गया। अब अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आप अभिजीत तिपके को देख सकते हैं, जिन्होंने आज से हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है और आज से वो खुद उपवास पर रहेंगे। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज से जब तक ये अनशन चलेगा तब तक वो स्ट्राइक पर रहेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता शिक्षा मंत्री का तब तक वो स्ट्राइक पर रहेंगे। सामने आप देख सकते हैं, आज ही इन्होंने इस बात की घोषणा की है कि आज से वो खुद हंगर स्ट्राइक पर है, क्योंकि कल तक सोनम वांगचुक थे और आज जो हरकत आज सोनम वांगचुक के साथ की गई, उसके बाद आज अभिजीत तिपके ने कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक है, हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है और आज से लगातार अनशन पर रहेंगे। और 20 जुलाई को जो तय हुआ था वो होकर रहेगा। संसद की यात्रा जारी रहेगी और ये अनशन कभी ना खत्म
होने की बात भी कही गई है कि ये अनशन कभी खत्म नहीं होगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और इस अनशन को जारी रखने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने कंधों पर ली है और आज से वो खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। और इनके अलावा भी यहाँ पर 20 से 25 लोग हैं जो लगातार हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। जेएनयू की एक छात्रा है 25 वर्षीय जो लगातार कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। अब तस्वीरें सामने देखिए कि एक छोटा सा आंदोलन कितना बड़ा रूप ले चुका है। सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अब तक सरकार नहीं जागी है, अब तक सरकार की आंखें नहीं खुली है, अब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं आया है। उल्टा सोनम वांगचुक को देश के विकास में रुकावट बताया जा रहा था। भाई नीचे बैठ जाओ प्लीज। में जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है, सिविल ड्रेस में सभी लोग आए हुए थे, क्या लग रहा है जानबूझकर 20 तारीख की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है या कोई और मकसद? देखिए, ये तो हमें पता है कि कितना दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को। सबने बहुत रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि आप आइए, कुछ इंटरवीन करिए। इतने दिन में हंगर स्ट्राइक के लिए हो गए हैं, तो गवर्नमेंट चाहती थी वो किसी भी तरीके का न्यूसेंस अभी करेगी तो प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि ये बहुत साइलेंट प्रोटेस्ट रहा है। जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया, मे भी उनका तरीका सही नहीं था, बिकॉज दे हैड रूटेड थ्रू द हाई कोर्ट के डिसीजन से वो लोग रूट करके लेके गए हैं कि इनको बहुत इमरजेंसी है, उन्होंने कुछ खाया पी लिया नहीं है, तो इनको ले जाया जाता है और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। बट क्वेश्चन यही है कि अगर गवर्नमेंट को या पूरे देश को इतनी ही पड़ी थी, तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करी गई? अगर आप बाहर देख रहे हैं, सिर्फ सब तरीके के व्हीकल्स खड़े हुए हैं, राइड को रोकने के व्हीकल्स खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है, पर जो बंदा इतने टाइम से हंगर स्ट्राइक में है, उसके लिए कोई भी तैयारी ना क्यों नहीं करी गई? वॉशिंग का पानी बंद कर दिया, न्यूज में ये भी दिखाया गया कि थोड़ा लाठी चार्ज भी करा है, तो ये समझ रहे हैं कि बहुत साइलेंट प्रोटेस्ट से बहुत सारा यूथ यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ी छोटी छोटी संस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप आइए और इन सब चीजों को हैंडल कीजिए, जवाबदेही करिए, बट नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और अगर आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है उस तरीके से कि पीपल आर डूइंग प्रोटेस्ट लाइक एनीथिंग। यार, हम लोग पूरा लेके खड़े हुए हैं कि आइए आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया इन सब चीजों को दिखा ही नहीं रहा है। न्यूज में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्रॉस नेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। आपके हाथ में एक पोस्टर है, मोदी तो प्रधान का सेवक निकला, इतना बड़ा, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बोलते हैं कि वो प्रधान सेवक है, बट जिस तरह से चीन चल रहा है वो प्रधान के सेवक।
maybe वो होगा, maybe elections के आसपास होगा, but that's very symbolic. But the point is accountability. Accountability आप जब तक दिखाएंगे नहीं, तब तक दिखेगा नहीं. मतलब you have to show accountability. शायद सिंबॉलिकली है, वो बहुत सारी अपने वो इंटरव्यूज करते हैं उनके साथ, बट अगर आपने देखा होगा वो कभी भी डायलॉग नहीं, वो मोनोलॉग होता है. इट्स अ वेरी वन साइडेड सीन जो वो बोलते हैं. तो होपफुली होनी चाहिए, बट जो आज हुआ उसके बाद पता नहीं कि वो होने भी देंगे 20 तारीख को. 20 तारीख को जो संसद तक की यात्रा होने वाली है, क्या वो सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल होगी. जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ, मेरा आज पहला दिन है यहाँ पे, जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे आज है डिमांड, प्रॉपर लोग आ रहे हैं, पूरा सपोर्ट है. और पुलिस तो डिटेन करती रहेगी, उससे हम रुकेंगे तो फिर समर्थन खत्म हो जाएगा, तो ये प्रोटेस्ट ही खत्म हो जाएगा. सबसे बेसिक चीज होती है शिक्षा, सबसे बेसिक चीज होती है शिक्षा. आज उसी के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है, तो सरकार का देना फर्ज होता है. तो ऐसी क्या नौबत पड़ी है कि शिक्षा के लिए भी आप युवा सड़क पर है कि शिक्षा हमें दो, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाओ. क्या ये सरकार की खुद की जिम्मेदारी में नहीं आता? बिल्कुल आता है. That's our primary question. I think that's what we both are asking, and we both should be asking the government. You shouldn't be asking me. You should be asking the government. आने वाले समय में क्या होने वाला है? कल तक तो सोनम वांगचुक थे हंगर स्ट्राइक पे, आज से अभिजीत तिपके ने भी हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है. क्या आने वाले समय में उनको भी This government has been unethical, so unethical organization कोई भी टाइप का स्टेप ले सकता है. लोकतंत्र बचाने का जिम्मा आप लोगों ने ले रखा है, लोकतंत्र के नाम से पार्टियां भी बना ली है, लेकिन क्या लग रहा है आप लोगों को लोकतंत्र सच में सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है? अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है. सुरक्षित होता तो फिर जो ये पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये लोकतंत्र जो बचाने के लिए जो है हम पूरा प्रयास करेंगे. और हम जो शिक्षा नीट जो ये पेपर बार बार लीक होते हैं ना, उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करेंगे. ये जो है पूरा हरियाणा में जो है 660 उसके प्रोफेसर के पद थे ना, जो उनमें 115 भर दिए बिहार और गुजरात के, और 40 भरे उसके हरियाणा के. 40 आमद भी उनके 15 दिन के लिए वो कह दिया अपने अपना सर्टिफिकेट ले अपना, और वो जो है अपना वो बंद कर दिया इन्हें. और वो बेचारे वहाँ धरने पर बैठे चंडीगढ़. तो इसीलिए हम लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा प्रयास करें. आप लोगों ने तो कई सरकारें देख ली होंगी, आज से पहले कभी ऐसा हुआ था कि शिक्षा के लिए लोग सड़क पर उतर आए? नहीं, आज तक कोई भी सरकार में ऐसे नहीं हो जो बीजेपी सरकार में हो रहा है. ये तानाशाही राज कर रही है. शिक्षा तो बहुत जरूरी चीज होती है, बेसिक चीज होती है, और हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों तक ये चीज पहुंचाए और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखे. बावजूद इसके आज सभी पढ़े लिखे छात्र, यहाँ पर चारों तरफ एक बार कैमरा दिखा, सभी पढ़े लिखे छात्र जो है आज शिक्षा की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं. हाँ, सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोगों को गुमराह कर इनको मारने का काम कर रही है, और इनको बचाने का नहीं, ज्यादातर मारने का काम कर रही है. ये बचाने का काम नहीं कर रही. सारे के सारे छात्र यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और अब उन्होंने पानी तक त्याग दिया है. आज जो घटना हुई उसके बाद क्या लग रहा है कि सरकार की गलती नहीं है? अगर इनमें से किसी की जान चली जाती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी नहीं? उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है. सरकार हमेशा छात्रों के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ भेदभाव करती आई है. इस भेदभाव मिटाने के लिए हमने लोकतंत्र शिक्षा पार्टी बनाई है. बार बार राजकुमार सैनी लोकतंत्र शिक्षा पार्टी शेर हरियाणा ये बोलते हैं कि आप जो ना पब्लिक के साथ भेदभाव खत्म करो. हरियाणा और पूरे भारत के अंदर जब बाबा साहब ने 50% जो अधिकार दिए हैं बहुजन समाज को, उनके अधिकारों को पूरा करो. हम आज आप लोकतंत्र को सुरक्षित रखो. हम आज ही जो है ना लोकतंत्र शिक्षा पार्टी को खत्म कर देंगे. अगर ये 50% इनको बहुजन समाज को पूरा हक नहीं दे रहे तो लोकतंत्र शिक्षा पार्टी हमेशा समाज के साथ, अन्याय के साथ खड़ी रहेगी. और अन्याय का जो है ना, इन्होंने बार बार शिक्षा के अंदर भी, स्वास्थ्य के अंदर भी ये
भेदभाव करते हैं, उस भेदभाव मिटाने के लिए हमने लोकतंत्र शिक्षा पार्टी बनाई है। भैया प्लीज भैया प्लीज भैया प्लीज मैं तो पार्टी से पीछे आ जाएगी। दीदी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, दीदी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दीदी देखो सारे लोग वो कर रहे हैं ना, सारे लोग वो कर रहे हैं। भैया भैया अगर लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार हमारी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा सरकार को कोसा जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 20 तारीख को जो संसद यात्रा होने वाली है उसमें जानबूझकर अवरोध उत्पन्न किए जाए, पुलिस द्वारा उन्हें डिटेन किया जाए। लेकिन छात्र यहाँ पर तटस्थ हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि चाहे उन पर गोली क्यों ना चला दी जाए, चाहे उन्हें जबरदस्ती पकड़कर जेल में क्यों ना डाल दिया जाए, चाहे उनकी जान क्यों ना ले ली जाए, ये अनशन कभी नहीं रुकेगा, आगे भी यूं ही चलता रहेगा। एक मरेगा, दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा, तीसरा आएगा, लेकिन ये अनशन कभी खत्म नहीं होगा। आज जो सुबह घटना हुई उसके बाद सभी यहाँ पर बहुत परेशान है। उम्मीद है कि सोनम वांगचुक सुरक्षित हो, सही हो और जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन आने वाले समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी स्वस्थ होती है, कितनी दुरुस्त होती है, ये देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।